हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइवट टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल के जरिए हम बड़े से बड़े डेटा को चुटकियों में फिल्टर कर सकते हैं और उसकी विभिन्न प्रकार से उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यदि आपको किसी डेटा को फिल्टर करने के लिए कहा जाए और उसके अंदर बहुत सारे हेड हों और आपको फिल्टर करने में समस्या आ रही हो, तो आप पाइवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइवट टेबल के जरिए आप बड़े से बड़े डेटा की विभिन्न प्रकार से विभिन्न एंगल से आप उसकी रिपोर्ट निकाल के उसका प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। वहां पर आपको सिखाऊंगा कि पाइवट टेबल हम किस प्रकार से एक्सेल में लगाते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये टेबल के अंदर डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट है और फिर क्वांटिटी स्टेट। हमारा पहला काम ये है कि हमें इसमें ये जानना है कि स्टेट वाइज हमारी कितनी सेल हुई है। जो हमारे आइटम हैं स्टेट वाइज कितनी सेल हुई है, तो इसके लिए हम पाइवट टेबल लगाएंगे। तो देखिए, पाइवट टेबल के ज़रिए मैं आपको ये बताऊँगा कि किस स्टेट के अंदर किस आइटम की कितनी सेल हुई है। तो इसका सबसे आसान तरीका है पाइवट टेबल। ठीक है, पाइवट टेबल लगाने के लिए आप डेटा के ऊपर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने डेटा के बीच में कहीं पे भी क्लिक कर दिया, उसके बाद में आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद में नीचे फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आता है। ये कहता है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट पर ही यहाँ पर टिक रहने देंगे और उसके बाद में हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, एक नई शीट हमारे सामने क्रिएट होती है। ये मैं करता हूँ ओके पे क्लिक। देखिए शीट 2, यहाँ पर देखिए पाइवट टेबल के फील्ड दिखाई दे रहे हैं और इधर देखिए पाइवट टेबल दिखाई दे रही है। इसमें हमें फील्ड को एडजस्ट करना है। तो हमें देखिए स्टेट वाइज सेल निकालनी है, तो सबसे पहले हम स्टेट के ऊपर करते हैं क्लिक। ठीक है, स्टेट हमें देखिए रो में चाहिए, तो हमने देखिए रो के अंदर स्टेट को रहने दिया है। अब देखिए हमें प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की सेल निकालनी है कि हमारे स्टेट वाइज प्रोडक्ट की कहाँ कितनी सेल हुई है। तो प्रोडक्ट हमें देखिए कॉलम्स के अंदर चाहिए, तो हमें देखिए इसको कॉलम वाले फील्ड के अंदर उठा के ले गए हैं। कर्सर की सहायता से मैंने जो है कि लेफ़्ट क्लिक दबा करके उसे ड्रैग करके कॉलम से लेके गया। अब मैंने क्वांटिटी पे क्लिक किया तो वैल्यूज़ में देखिए सम ऑफ क्वांटिटी हमने ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्टेट के अंदर किस आइटम की कितनी सेल हुई है वो आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर ग्रांड टोटल भी आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसका एक फ़ायदा ये भी है, देखिए यहाँ पे जो ग्रांड टोटल है ना, यहाँ पर जैसे ही मैं देखिए क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा कि प्रत्येक स्टेट के अंदर कितनी कितनी सेल हुई है किस आइटम की। देखिए यहाँ पे 17,050 रुपये है। देखिए इसके ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी और मुझे दिखाई दे जाएगा। देखिए दिल्ली के अंदर हमारा एंटीवायरस कंप्यूटर और हार्डवेयर किस एम्प्लॉय ने कितना क्वांटिटी में सेल किया हुआ है। तो देखिए यदि हमें स्टेट वाइज एक सेपरेट शीट के अंदर प्रिंट लेना है तो हम यहाँ से इस प्रकार से प्रिंट ले सकते हैं। जैसे अब गुजरात की जो ग्रांड टोटल हमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर यदि हम क्लिक करते हैं तो दिखाता है कि सेपरेटली गुजरात के अंदर एंटीवायरस कंप्यूटर हार्डवेयर और यूपीएस की सेल करी हुई है और कौन से एम्प्लॉय ने कितनी सेल की हुई है। ठीक है, तो यदि हमें पर्टिकुलर स्टेट वाइज चाहिए तो हम यहाँ से इसका डेटा भी निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हरियाणा की दिखा रहा है आपको कि किस एम्प्लॉय ने हरियाणा में कौन सा आइटम कितनी सेल में किया है, किस क्वांटिटी में सेल किया है। तो इसका ये फ़ायदा भी है कि हम पर्टिकुलर स्टेट का भी इसमें डेटा हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें स्टेट वाइज हमारे सामने डेटा आ चुका है कि स्टेट वाइज कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है। और यदि हम उसका पर्टिकुलर एक शीट पर डेटा लेना चाहते हैं तो हमें डबल क्लिक करना है ग्रांड टोटल के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये देखिए यहाँ पे यदि मैं प्रोडक्ट को देखिए मैं रोज़ के कॉलम में ले जाता हूँ, स्टेट को कॉलम्स में लेके जाता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से भी हम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। पहले देखिए हमारे जो स्टेट थे यहाँ पर रो में आ रहे थे, अब देखिए स्टेट को हमने कॉलम में कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए एंटीवायरस आपको दिखाई दे रहा है कि गुजरात, हरियाणा, मुंबई, पंजाब में सेल हुआ है। टोटल देखिए हमारा 24,600 सेल हुआ है। ठीक है, तो डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो भी इसका लेखा जोखा है आपके सामने आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, एंटीवायरस ही केवल अब आपको दिखाई देगा कि एंटीवायरस कौन से स्टेट में कितना सेल हुआ। देखिए अभी हमारे सामने, हमें कंप्यूटर वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर हमारा कौन से स्टेट में कितनी क्वांटिटी में किस एम्प्लॉय ने सेल किया हुआ है।
तो पाइवट टेबल का देखिए ये भी फ़ायदा है कि हम प्रत्येक पर एम्प्लॉय का ये देख सकते हैं कि सेपरेट डेटा कि कहाँ कहाँ पर किसने कितना सेल किया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए सेपरेट, यदि आपको आपके बॉस बोलते हैं कि हमें प्रिंट निकाल के दो, तो आप सेपरेट डेटा भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको केवल ग्रांड टोटल के ऊपर डबल क्लिक करना है, आपके सामने डिटेल आ गई। अब यदि आपके बॉस कहते हैं कि भाई मुझे तो सैलरी टोटल बता दो कि किस स्टेट में कितनी टोटल सेल हुई है, तो उसका भी तरीका है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ से देखिए क्लिक करते, यहाँ पे आपको टिक हटाते जाना है, आपके जितने भी फील्ड है यहाँ से ब्लैंक हो जाएंगे। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि स्टेट वाइज मुझे चाहिए, तो पहले देखिए हम स्टेट को रोज़ के अंदर लेके आ गए और हमने वैल्यूज़ में सम ऑफ क्वांटिटी को ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि केवल स्टेट वाइज हमें क्वांटिटी बता रहा है कि आइटम नहीं बता रहा है कि आइटम कितने सेल हुए हैं। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अलग से शीट में हमें ज़रूर बताता है कि हमारी दिल्ली में कितनी सेल हुई है, कौन कौन से आइटम की। डबल क्लिक करेंगे, देखिए गुजरात पे डबल क्लिक करता हूँ तो हमें बताता है कि प्रत्येक आइटम की गुजरात में किस प्रकार से सेल हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि केवल यदि हमें स्टेट वाइज टोटल क्वांटिटी देखनी हो तो देखिए वो भी हमें दिखा सकता है कि हम पाइवट टेबल के जरिए किस प्रकार से हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर देखिए यदि हम ये चाहते हैं कि हमें परसेंटेज वाइज देखना हो तो राइट क्लिक करेंगे, शो एज वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें परसेंटेज में दिखाएगा कि दिल्ली में और गुजरात में किस परसेंटेज में सेल हुई है। ठीक है, यदि आप परसेंटेज वाइज देखना चाहें, यदि आप साथ में क्वांटिटी भी चाहते हैं तो क्वांटिटी को डबल दूसरी बार आप ड्रैग करके क्वांटिटी वाले फील्ड में लेके आइए, तो देखिए क्वांटिटी भी आपको दिखा देगा और यहाँ पर आपको परसेंटेज भी दिखा रहा है कि किस स्टेट में किस परसेंटेज में हमारी सेल हुई है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हम स्टेट वाइज क्वांटिटी किस प्रकार से शो करा सकते हैं और उसकी परसेंटेज किस प्रकार से शो करा सकते हैं। अब यदि आपका बॉस आपसे ये कहे कि भैया मुझे तो ये बता दो कि किस एम्प्लॉय ने किस आइटम की कितनी सेल की है और किस स्टेट के अंदर की है, तो वो डेटा कैसे बनेगा, तो वो भी हम पाइवट के अंदर बना सकते हैं। चलिए वो आपको सिखाता हूँ। उसके लिए देखिए दोबारा से आपको पाइवट फील्ड में जाना है और यहाँ से मैं फिर से देखिए यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ। तो अब की बार हमें क्या एम्प्लॉयज़ वाइज निकालनी है, तो हम एम्प्लॉयज़ पे पहले क्लिक करेंगे। ये मैंने एम्प्लॉयज़ पे क्लिक किया, उसके बाद में एम्प्लॉयज़ ने किस प्रोडक्ट को सेल किया है तो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद में हमें स्टेट पे क्लिक करना है कि किस स्टेट में सेल करी है, तो स्टेट को हम कॉलम में लेके आते हैं क्योंकि हमें कॉलम के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे मैं माउस की सहायता से मैंने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक दबा करके ड्रैग कर लिया कॉलम्स के अंदर स्टेट को। अब मैं क्वांटिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस एम्प्लॉय ने किस आइटम की कौन से स्टेट में क्या क्या सेल की। जैसे ज्ञान सिंह ने एंटीवायरस 600 सेल किया है, फिर 1400, 3900, 5200, फिर ग्रांड टोटल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 600, 1400, 3900, 5200, ये देखिए ऊपर टोटल भी दिखा रहा है। यदि हम ये टोटल नहीं चाहते तो टोटल को आप हटाना चाहें तो टोटल को भी आप हटा सकते हैं क्योंकि डबल डबल दिख रहा है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक यहाँ पे लिखा सब टोटल एम्प्लॉय, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं अब केवल हमारा दिख रहा है कि ज्ञान सिंह ने दिल्ली में 600, गुजरात में 1400, मुंबई में 3900, पंजाब में 5200 सेल की है। ठीक है, अब इसमें ये बता रहा है कि किस एम्प्लॉय ने कौन से आइटम की स्टेट वाइज कितनी कितनी सेल की हुई है। ठीक है, तो पाइवट के जरिए आप ये भी पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यदि हमारे बॉस कहते हैं कि भैया मुझे बता दो कि हमारे किस एम्प्लॉय ने कौन से स्टेट में कौन सा आइटम की कितनी कितनी सेल की, तो वो भी आप इसके ज़रिए निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यदि हम ये चाहते हैं कि इसको एक्सेल के फॉर्मेट में ले गए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। देखिए मैंने एम्प्लॉय पर राइट क्लिक किया, पाइवट टेबल ऑप्शन के ऊपर आपको करना है क्लिक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देता है, डिस्प्ले 3rd नंबर पे, डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए अभी आप देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल भी ये सिंपल फॉर्मेट में आ रही है, हमें एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे क्लासिक पाइवट टेबल पे क्लिक किया और फिर ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए अभी हमारे एक्सेल के फॉर्मेट में आ चुकी है। यहाँ पर दिखा रहा है कि ज्ञान सिंह ने एंटीवायरस सेल कहाँ पर कौन से स्टेट में किस हिसाब से किए हैं। ठीक है, और देखिए पवन का हार्डवेयर दिखा रहा है कि पवन ने हार्डवेयर दिल्ली में 2800, गुजरात में फिर 1500, फिर मुंबई में 2000 और फिर पंजाब में 4800, फिर लास्ट में ग्रांड टोटल आ रहा है।
तो प्रत्येक एम्प्लॉय की हमें पर्टिकुलर बता रहा है कि कौन से आइटम की कौन से स्टेट में किस किस स्टेट में कितनी कितनी सेल की हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट में एक आपको फ़िल्टर का ऑप्शन भी मिलता है। यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको सभी स्टेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे अनटिक कर दीजिए और वो स्टेट यहाँ से हट जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अनटिक किया तो केवल अब दिल्ली का बचा, तो आप इस प्रकार से अनटिक करके बाकी के स्टेटों को हटा सकते हैं और किसी पर्टिकुलर स्टेट का प्रिंट लेना चाहें, डेटा लेना चाहें तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगर दोबारा से आपको चाहिए सभी स्टेट तो फिर दोबारा से देखिए यहाँ पर टिक कर दीजिए। अभी देखिए मैं गुजरात का मैंने टिक किया तो केवल गुजरात का आ रहा है, पहले मैंने दिल्ली पे किया तो यहाँ पर दिल्ली का आ रहा था। तो हम अब क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे स्टेट आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फ़िल्टर का बहुत बेहतरीन ऑप्शन मिलता है। आप उसमें किसी भी चीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं, उसमें हटाना चाहे उसे हटा सकते हैं। तो पाइवट टेबल आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यदि आपको कोई डेटा को फ़िल्टर करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, यदि आप चाहते हैं आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।